रामाकृष्णा कला मंच परिवार के मस्ती विद हस्ती के अगले एपिसोड के अंदर आप सभी रामाकृष्णा कला मंच परिवार के सदस्यों का, सभी हमारी जनता जनार्दन का तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद है कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। आपका प्यार हमें बहुत बहुत प्यार मिल रहा है और आज हम आपके बीच एक ऐसी महान हस्ती हमारे बड़े भैया राजेंद्र जी को खट्टर जी को लेकर आए हैं। उनके बारे में मैं अपने मुख से क्या आपको उनकी प्रशंसा के बारे में बताऊं कि उन्हें कितने वर्ष रामाकृष्णा कला मंच से जुड़े हुए और कितने वर्षों से उन्होंने रामाकृष्णा कला मंच में अपनी सेवाएं दी। एक बहुत ही महान शख्सियत हमारे बीच आज पहुंची है, तो उनका स्वागत है हमारे रामाकृष्णा कला मंच परिवार के इस पेज पर। और इससे पहले एक राम नाम का पटका जो मैं गुजारिश करूंगा मेरे बड़े भैया राजेश जी चराया से कि डालकर उनका स्वागत करें कि आज ये रामाकृष्णा कला मंच की एक छोटी सी भेंट जो राम नाम का ये पटका है उनके गले में डालकर उनका स्वागत किया जा रहा है। और बड़े भैया राजेंद्र खट्टर जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन रामाकृष्णा कला मंच के इस पेज पर। आप सभी का प्यार हमारे से ऐसे ही बना रहे और हमारे इस पेज को लाइक सब्सक्राइब और करते रहें और इतना प्यार देते रहें। तो शुरुआत आज हम करते हैं सबसे पहले रामाकृष्णा कला मंच के अभियान गाएं गंगा गौरी और गीता का करो तुम सम्मान, रामाकृष्णा कला मंच का है यही अभियान। तो शुरुआत करते हैं हमारे बड़े भैया राजेंद्र जी खट्टर। तो भैया सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन यही कि आप किस वर्ष रामाकृष्णा कला मंच में जुड़े और किन परिस्थितियों में आप रामाकृष्णा कला मंच के साथ आए? सबसे पहले तो मैं आप दोनों को इस काम की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो काम आप कर रहे हैं बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं जो मेरे को बहुत अच्छा लगा है और आपको दोनों को साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। रामाकृष्णा कला मंच के साथ जुड़ने का मेरा जो एक इंसिडेंट था वो बहुत रोचक है, समझो आप। एक्चुअली हुआ क्या था कि रामाकृष्णा कला मंच की रिहर्सल चलती थी जी अपना जो पुराना अरोड़ा बलात्कार था जी जी मांगाराम जी उस टाइम शायद प्रधान थे जी या जो भी कुछ बड़े जी ओहदे पे थे। तो हम ना कुछ एक दोस्त मिलके वहां रात में चले जाते थे, जैसे रिहर्सल देखने से जी जी सुनने को क्या था, शरारतें करनी होती थी हमें तो ज्यादा कुछ नहीं। ये 83-4 की बात है, 83 की बात है। तो एक मिनट, उस समय आप मैरिड थे या अनमैरिड? नहीं अनमैरिड था। Unmarried। बाद में यहाँ बच्चे थे, समझो आप। जी, यूथ एज थी मतलब। हाँ, यूथ एज। ठीक नियर अबाउट 19-20 साल की रेंज। ठीक है। तो एक्चुअली हम ना शरारत करते करते कोई लड़का मेरे को छेड़ के भाग गया और मैंने उसको ना कुछ अपशब्द बोल दिए और बड़ी ऊंची आवाज में बोल दिए। अच्छा। उसी टाइम ना उनका एक्चुअली वो चल रहा था, हमारे वो थे जो पहले हनुमान जी का रोल करते थे, हरि कृष्ण जी खुराना। अच्छा जी। बहुत सुंदर रोल करते थे, वो भी बहुत अच्छा रोल करते थे, मेरे को बहुत पसंद थे वो जी। तो उन्होंने ना एक्चुअली अपनी रिजाइन कर रखा था, जो अपने रोल से कहते थे मेरे से रोल नहीं होता, मेरी उम्र हो गई है, जो भी था उनकी मजबूरी थी। ठीक है। तो ये किसी हनुमान के रोल के लिए इनको तलाश थी जी किसको बनाए जी। इन बिटवीन ये काम हो गया कि मैंने बड़ी ऊंची जोर की आवाज में ना वहाँ अपशब्द बोल दिए। जी। तो मांगाराम जी ने कहा अरे केड़ा है भाई गाना कर रहा फड़ के। ठीक बात। एकदम से आगे तो मेरे को शर्म आई, बल्कि मैं कह वो उनके साथ तो वैसे भी अच्छे रिलेशन थे। जी। मैं कह काम तो खराब हो गया, ये डांट पड़ेगी और घर भी शिकायत जाएगी। बिल्कुल जी। तो मैं डरता डरता आ गया उनके पास। तो वो बिठा के मेरे को की हाल है, मैं कहा ठीक है जी। क्या तू धानचंद चोर नहीं है? मैं कहा हाँ जी। तो उसको कहते प्रॉम्प्टर को कहते ना हनुमान दे राग बुलाओ। अच्छा। मैं कहा जी शौक तो अंदर से एकदम मेरे को हो गया। बिल्कुल। और इतना बड़ा रोल कुछ छोटी बात नहीं थी। भगवान का पहली बार में रोल मिलना कोई छोटी बात नहीं थी। जो लकी थे इस मामले में। मैं बड़ा खुश हो गया। मैं चल बोल देता हूँ मैं। जी।
उन्होंने मेरे को 2-4 डायलॉग बुला के देखे। जी स्टार्टिंग होती जैसे सुग्रीव जी और हनुमान जी मिलते हैं, जी तो उसके बाद जैसे ही बात हुई तो मैंने डायलॉग बोल दिए। जी वो कहते मैं चल रहा है पास है छोर। बहुत बढ़िया तो बहुत बढ़िया बढ़िया मेरे को पूछते हैं हनुमान तो रोल कर ली से, जी मैं कहा जी कर ली सा। ते कहते औखा बड़े ही। मैं कहा जी कोई गल नहीं। ते डरा याद कर ली से, मैं कहा जी कर लवांगे। जी बस जी उन्होंने ये बात कही तो मेरे को थोड़े से उन्होंने डायलॉग और बुलवा दिए, जी मैंने बोल दिए जैसा हो सकता था। हाँ जी हाँ जी 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 तो मेरे को कहते सवेरे ना आ जावी ते आप तो रोल थोड़े लिख लिख लेंगे, ठीक है। नाले हरी कृष्ण बागजी थे उनको ना गाने लिख लिया। वो बात हुई जी, मेरे को तो शौक पैदा हो गया, बिल्कुल। होना ही था। होना ही था बिल्कुल। तो मैं अपना जी शुरू हो गया। अगले दिन सुबह तो मैंने सारा रोल अपना लिख लिया और मेरे को काम ही नहीं, जी जी बस दिन रात किसी के पीछे याद करता रहता। हाँ जी हाँ जी खुराना साहब के पास गया मैं, उन्होंने मेरे को गाने दे दिए, मैंने याद कर लिए। तो यहाँ से मेरा सफर शुरू हुआ। पहला बहुत ही बहुत- दिलचस्प कहानी है और आपकी। सबसे बड़ी बात कि पहली चोट में ही और हनुमान जी का पहले में ही आपने भाई साहब सिक्सर लगा दिया हाँ। सीधा ही, कोई बाउंड्री पार बिल्कुल हाँ एकदम जी, सीधी। बिल्कुल। बहुत बढ़िया दिलचस्प कहानी बताई हाँ आपने। जी हाँ जी। तो ये तो कृपा तो राम जी की होती जी है। जी देखो बिल्कुल उनकी बिल्कुल, कृपा इतनी से बड़ी मेरे जिम्मेवारी ऊपर, मिलना भी एक बिल्कुल बड़ी किस्मत की बात होती है और बहुत बड़ी बात होती है। और हनुमान जी के साथ साथ आपने और भी जो भूमिका निभाई, और कौन कौन सी ऐसी भूमिकाएं निभाई? 1-2 साल तो मैंने हनुमान जी का रोल किया। उसके बाद तो फिर धीरे धीरे जैसे कुबेर जी का, विश्वामित्र जी का, फिर राजा हरिश्चंद्र जी का, जी जी और फिर हम ड्रामे करते थे अपना, उसमें अमर सिंह राठौर का ड्रामा करते थे, वो भी किया। जी जी मल्लाह का रोल भी किया। मतलब काफी फिर तो धीरे धीरे और बहुत से किरदार निभाए काफी आप। जो भी होता था, कभी वो बन गए, मुसाफिर बन गए, कभी कुछ हाँ। मैंने किया टोटल आज तक All-rounder, रावण का all-rounder। रोल किया मैंने। कभी रावण रावण का, हाँ। रावण दल का कभी रोल किया ही नहीं मैंने। जी वो लेडीज किरदार भी निभाया। एक सिर्फ नहीं लेडीज किरदार मैंने आज तक नहीं निभाया। एक सिर्फ ये कुबेर का रोल जो हाँ है, जी हाँ जी, एक ये रोल किया था। इसको आप रावण दल का कह लो या हाँ जी हाँ जी। नहीं रावण दल का कह लो। बिल्कुल बिल्कुल और मैंने कोई ऐसा रोल नहीं किया, बाकी सब मैंने रावण दल का रोल था। बिल्कुल। आपने भ्रातृश्री निभाया ही नहीं, या मतलब आपको ऑफर मिली और आपने मना कर दिया मैं लेडीज रोल नहीं करने वाला? नहीं, मेरे को कभी ऑफर भी मिली, ऑफर ही नहीं। ना ही कोई ऐसा कोई रोल आया वो तो शुरू से ही आपको जति सती का रोल मिला, तो फिर लेडीज रोल कहाँ क्योंकि से? हनुमान जी का रोल मिलने के बाद कुछ वैसे भी चेंज हो जाता है सिस्टम। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हनुमान जी का रोल मैंने अपनी पूरी शिद्दत से निभाया जी। बहुत- शुरू से बहुत जैसे बढ़िया जैसे सर। मेरे को जी जी इन्होंने शिक्षा दी, खुराना जी थे या उस तक थे हमारे सुभाष जी छोकरा डायरेक्टर थे, जी जी और अपने जो ये हो गए जीवनदास परवाना जी थे, जयदर गिरधर जी थे, जो जी। हमारे बड़े थे, जी सेठी साहब थे, जगन्नाथ जी सेठी थे, ये राम जी सेठी थे, काफी बड़े लोग थे। इन्होंने बल्कि मेरे को ये भी कहा भी हनुमान का रोल करता था पे जी जी पर इन्होंने निभाना बड़ा औखा है, नीचे सोना पड़ता है, जितने दिन रामलीला चलती है, हाँ जी, और खाना पीना भी कम करना पड़ता है, जी। व्रत रखने पड़ते हैं, गलत नहीं बोलना होता। जी जी तो हमेशा मेरी कोशिश ये रहती थी रोल के टाइम तो खासकर जी जी मैं अपने जब भी अपनी ड्रेस डाल लेता था, उसके बाद मैं अपने अलग रूम में अपना आसन लगा के नीचे बैठ जाता बैठ था। जाते थे। जी जी चलो वो यही कहते थे जितना टाइम बैठो राम नाम का जप जप, करो, बिल्कुल। वो हम करते रहते थे। जी जी सोने के लिए भी कह रहे थे भी, कुछ सोते भी आप जैसे हाँ, भी नीचे सोना होता था। हाँ, नीचे सोते थे घर पे भी। हाँ जी हाँ जी, तो घर पे नीचे सोना ये चीजें होती हैं क्योंकि हनुमान जी जति सती थे, जति और सती वैसे थे। भी किसी के साथ गलत नहीं बोलना। बाई द वे मेरे मुंह से कोई गाली निकल जाए, हाँ जी, कुछ हो जाए, और हनुमान जी को तो वो सूट नहीं करती। सूट नहीं जी, करते, जी। बिल्कुल ठीक बात। तो उस चक्कर में हनुमान जी का रोल करना एक बहुत अहम रोल होता है, अहम रोल होता उसमें है। ये चीजें करनी पड़ती हैं। और हमने तो बहुत कम किया है, कुछ सुना है हमने, कई जगह कैथल थे या एक दो जगह और मैंने सुना, तो जो लोग 40 दिन बिल्कुल उपवास रखते थे, पूरा का पूरा 40 जी, दिन हाँ जी हाँ जी, नीचे सोना, रोटी खाना ही नहीं, फल फ्रूट पे रहना, हाँ, हाँ। ये लोग भी होते थे। बिल्कुल। हम तो 9 दिन ही करते थे, कोई ज्यादा बड़ा वो मैटर नहीं था। तो चलो जितना हो सका हमने वो कर लिया। तो आपके जीवन का कोई ऐसा किस्सा सुनाइए जो इंटरेस्टिंग हो, जो आपको लगा हो कि हाँ यार बहुत आनंद आया, ये रोल करने में बहुत मजा आया, रोल के अकॉर्डिंग भी, और रामाकृष्ण कला मंच से जुड़ा हो कोई ऐसा किस्सा हो जो आप बताना चाहते हो? ऐसा जी रोल का जो सिस्टम है, एक तो जब हम बाग उजाड़ते हैं हाँ जी, जी जी तो सबसे बढ़िया मजा आता है उस टाइम, आनंदित। और सारे लोग एकदम हू हल्ला, बच्चे यूं हाँ। चबा जाते हैं। और दूसरी बात,
ये अच्छा लगता था जब सुबह बाजार से निकलते थे ना। हाँ। आज भी मैं निकलता हूँ तब भी काफी लोग ऐसे हैं हाँ जो मेरे को क्या कहते हैं, हनुमान जा रहा है, हनुमान जा वो हनुमान जी आ गए। हाँ तो एक दो लोग तो मैं आपको सही बताऊं ऐसे भी हैं अब भी मेरे पास मेरे जी। साथ हैं जी जी। जिन्होंने मेरी फोटो अपने मंदिर में लगा रखी है। वाह जी वाह, अरे बहुत मेरे को बढ़िया। मिलते हैं तो मेरे को वो आज भी माथा टेक के मिलते वाह जी जी। जी जी। हैं। ऐसे लोग भी पड़े हैं। बिल्कुल जैसे रामानंद सागर के जो रामायण है उसके अंदर दारा सिंह जी को जीवंत रूप हाँ, दिया गया है, बिल्कुल, वैसे ही हमारे रामाकृष्ण कला मंच के अंदर भी बहुत से कलाकार ऐसे हैं जिनको बिल्कुल। जिनका जीवंत रूप से उन्हें साक्षात लोग मानते हैं साक्षात उस बिल्कुल चीज को। मानते हैं और आज भी उनको उनकी पूजा करते हैं। जी जी जी। जिस प्रकार सुरेंद्र जी हमारे भैया हैं हंस, हाँ वो जी। उनको राम का रोल हाँ, राम बहुत का सूट रोल। किया हमारे टाइम के अंदर। जितने भी बिल्कुल हमारे कलाकार हैं उनके अंदर राम का रोल उन्होंने इतना बढ़िया निभाया, इतना किरदार बढ़िया किया कि बहुत उनका नाम आज भी है। हाँ बिल्कुल। और आपके साथ किन किन जो राम का रोल या लक्ष्मण का रोल जो निभाने वाले और कलाकार थे उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? राम के रोल में, राम लक्ष्मण के रोल में, सीता के रोल में मेरे साथ काफी लोग आए क्योंकि मैं 83 से रोल कर रहा था और मेरे ख्याल में मैंने 2015-16 तक मैंने रोल किया रेगुलर, लगातार 33-34 साल लगभग तो हो गए। उसमें क्या था स्टार्टिंग में जो मैं रोल स्टार्ट किया था शायद ये संजय जो पृथ्वी पृथ्वी है। है जो हाँ जी। एसी का काम करते हैं शायद ये थे। हाँ। तो इनसे बाद धीरे धीरे करते करते और बहुत लोग आए हैं जिन्होंने राम के रोल किए, लक्ष्मण के रोल किए। सुरेंद्र जी हंस हो गए, सुरेंद्र खट्टर जी हो गए, पंकज खट्टर है मेरा कजन ही है, हाँ जी हाँ जी, आपको पता ही है। बिल्कुल वो थे, एक वो दारा है लड़का मिस्त्री, नायकों का, हाँ, उसने भी काफी बिल्कुल, बिल्कुल। एक दो बार मेरे साथ रोल किया है। ऐसे ही मनोज परवाना है, उनका जो बिल्कुल। छोटा भाई है वो, सुमित परवाना, काफी लोग मतलब मेरे साथ बिल्कुल 8-10 लोगों ने तो राम लक्ष्मण राम के रोल में मैंने राम लक्ष्मण सीता, हाँ जी हाँ तो मैंने इनके साथ रोल काफी किया। जी। एक आपके नाम पे एक ये भी विख्यात था कि उड़ने वाला हनुमान भी आप ही को कहा जाता है कि ये भी पहले प्रथा पहले आपने ही चलाई। वो तो देखो जी मैं कहता हूँ बहुत ही हाँ, सुंदर काम था जी। बहुत ही सुंदर। वो उसमें था क्या, उसमें आज मैं कहता हूँ एक तो हमारे भाई साहब तो चले गए राजेंद्र जी गिरधर, जी हाँ, उनका अहम रोल था जी उसमें। अहम रोल। और मेरे को आज भी याद है, हम ना सुभाष छोकरा जी जो हमारे उसमें डायरेक्टर थे वो भी बेचारे बिल्कुल। चले गए हैं, हाँ जी हाँ जी, तो उनकी दुकान होती थी कपड़े प्रेस करने की। अच्छा जी, एक रॉड लगी हुई थी उनकी दुकान में हाँ और उसमें हैंगर लगे हुए थे। एक ये चोपड़ा जी हैं जो मदन चोपड़ा जी, हाँ जी हाँ जी जी, जी। हाँ, तो ये इस लाइन से जुड़े हुए हैं, थोड़ा मिस्त्री टाइप के बंदे हैं, तो हाँ ये भी बड़े वो शौकीन थे इस मामले में। जी जी उस टाइम ये रावण का रोल भी करते थे। अच्छा जी। तो हमारे मन में आया भाई हनुमान को क्यों ना हम तारों से एक्चुअल में लाएं, क्योंकि हर जगह पे जहां भी होता है वो पुतले आते हैं। जी जी जी। तो वो कहते हैं कोई बात ही नहीं है। हम्म, हम एक दिन सुबह वहां बैठे विचार कर रहे थे, इस दुकान में बैठे, तो रिंदर दी गिरधर ने क्या किया, वो हैंगर पकड़ा और उसको ना राड के ऊपर ऐसे करके ऐसे कर दिया, कहते ये गया हनुमान। अच्छा क्योंकि मुश्किल काम है, बोला हाँ। तो बात ही नहीं है, हाँ बोले मैं और चोपड़ा ये काम कर देंगे। बिल्कुल, और उन्होंने किया भी सही, देखो किया भी जी, ठीक, जी। बिल्कुल। नो डाउट। मेरे ख्याल 2-3 साल लगातार शायद आपने नहीं, तो हाँ 3-4 साल रेगुलर 3-4 साल रेगुलर किया। किया। एक बार तो खैर थोड़ा इंसिडेंट भी होने लगा था, मेरे को बाद में पता लगा। हाँ बाद में वो गुलशन जी ने बताया आए थे, वो गुलशन बड़े भी है यहाँ वो भी पे। हो गया था। चलो फिर हाँ। भी मैं कहता हूँ भगवान जी ने बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी, रखी। हाँ जी हाँ आज तक भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कभी कुछ भी नहीं कभी हुआ। कुछ और वैसे भी मैं आपको बताऊं कैसी ये जो स्टेज है ना, जी जी। ये कोई छोटी मोटी स्टेज नहीं है। आम स्टेज कोई नहीं है। कुछ मानने ना मानने मैं ये नहीं कहता, ठीक बात है। हर किसी की अपनी भावना है। हाँ जी हाँ जी, यहाँ आप कभी भी जाके अपने मन से कोई मन्नत मांग लो, जी जी। 100% पूरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें यहाँ एक बार एक इंसिडेंट भी हुआ था, एक कलाकार ने ना सॉरी अंगद जी का पाँव थोड़ा सा उठा दिया था जी अच्छा, और उनकी 2 उंगलियां अंगद जी के पाँव के नीचे आ गई। जी। उनकी उंगलियां सारी उम्र ऐसे रही। ओहो। वेरी ये सच्चाई है बिल्कुल। वाह जी वाह। वाकई में तो शौक आप ये देखो इस स्टेज में कोई छोटी मोटी छोटी-मोटी थोड़ा बिल्कुल। टाइम नहीं हो गया इसको, हाँ जी हाँ जी, बहुत साल हो गए, बहुत। 52 से ही बनी है तो हाँ फिर सन अपने आप 1952 से लगातार चलती आ रही है और लगातार हवन वगैरह भी और सब कुछ पूरी रामायण वहाँ गाई जाती है। ये मेरा दावा है, आप कभी भी कोई भी नहीं बिल्कुल, हमने भी आजमाया, ऐसी अपने बात नहीं है। मन से मन्नत मांग लेना, वो पूरी हो जाएगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसी चीज है। रामाकृष्ण कला मंच परिवार के सदस्यों को यही बताना चाहूंगा कि हमारे बीच जो आज पहुंचे हैं भैया राजेंद्र जी खट्टर, वो आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार रामाकृष्ण कला मंच की जो स्टेज है वो कितनी प्रभावशाली है, कितनी शक्तिमान है, कितनी आपके लिए हमारे लिए कितनी बढ़िया है।
इसलिए इसके साथ आप जुड़े हुए हैं, आपका सौभाग्य है, हमारा भी सौभाग्य है कि हम सब रामाकृष्णा कला मंच के परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका एक बार फिर बीच में आपको याद दिलाना चाहूँ कि हमारी जो ये पोस्टें आप देख रहे हैं, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि आप जैसे और भी बहुत से साथी इस रामाकृष्णा कला मंच के साथ जुड़ सके, लोगों की आस्था बन सके, एक सनातन धर्म के सनातनी होने के आपका भी फर्ज अदा हो, आपके बच्चे कुछ सीख सके कि रामायण से हमें क्या क्या शिक्षाएं मिलती हैं। एक बार एक कहानी है, क्या हुआ कि एक हम कह देते हैं किसी को, यार किसी का मुंह देख ले तो मैं तेरा मुंह देख के बोला मेरा तो दिन खराब हो गया। ऐसे एक राजा था, एक राजा को पता लगा कि उसके राज्य के अंदर एक व्यक्ति था, उसका मुंह देख लिया जाए तो उसे सारा दिन खाना नहीं मिलता था, सारा दिन निकल जाता था। तो राजा ने कहा उस बंदे को लेके आओ, उसको मेरे साथ सुलाओ, मैं देखता हूँ क्या वास्तविकता है इस बात में। तो राजा ने उस बंदे को अपने साथ सुला ली। सुबह उठा तो क्या हुआ कि राजा ने उसकी शक्ल देख ली, उसने राजा की शक्ल देख ली। सारा दिन ऐसा बीता कि राजा को टाइम ही नहीं मिला, इतना बिजी शेड्यूल हो गया राजा का कि सारा दिन राजा अपना काम में व्यस्त रहा। और शाम को उसको कहीं रात को 8-9 बजे खाना मिला, और खाना खाते ही उसने कहा भी दरबार लगाओ, जल्दी करो, उस बंदे को बुलाओ, बात तो तुम्हारी वास्तविकता है भाई, खाना नहीं मिला भाई, मैं तो सारा दिन मर गया रोटी के बगैर। तो राजा ने क्या किया, उसको फांसी की सजा दे दी। सुनने की वाली बात है कि उसको फांसी की सजा दे दी। और फांसी की सजा दे दी तो उसको जब उससे पूछा गया कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है, क्या चाहता है तू? बोला राजा जी मेरे को एक बात बताओ, आपने मेरी शक्ल देखी तो आपको तो खाना नहीं मिला, और मैंने आपकी शक्ल देखी मेरे को तो मौत मिल गई, तो मेरे को तो मौत मिल गई। तो इसका जो चेहरा कितनी बड़ी बात है। तो लोग कह देते हैं कि उसका वो अपशगुन है हमारे लिए, वो ये है परमात्मा की बनाई हुई कोई भी चीज जो है संसार के अंदर, कोई भी चीज बुरी नहीं है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो तन देखा आपना तो मुँह से बुरा ना कोई। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। अगले प्रश्न राजेश जी हमारे बड़े भैया से क्या पूछना चाहते हैं? रामाकृष्णा कला मंच की बहुत ही ऐसी ऐसी बातें इनके जहन में है, क्योंकि जो बंदा 33-34 साल से लगातार रामाकृष्णा कला मंच से जुड़ा हुआ है, उनके अंदर बहुत कुछ भरा होगा, बहुत कुछ होगा जो आज हम सोचते हैं कि हमारे भाइयों को भी पता लगे, आने वाली हमारी पीढ़ियों को भी पता लगे कि रामाकृष्णा कला मंच वास्तव में है क्या, और क्या आपके सामने हम उसको प्रकट करना चाहते हैं। तो मैं एक बार फिर से, अभी जैसे मुकेश जी ने इंट्रोड्यूस किया, और ये हमारा परम सौभाग्य है कि एक ऐसा महान व्यक्तित्व, ऐसी शख्सियत आज हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो भ्राताश्री आपका फिर से दिल की गहराइयों से कोटि कोटि अभिवादन है और स्वागत है। और आप जैसा एक मुस्कान भरा चेहरा बहुत समय के बाद जिनका सानिध्य हमें आज मिला है। और फिर से मैं ये बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को, मातृशक्ति बुजुर्गों और युवा साथियों को, कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल से जुड़ें, क्योंकि आपको पहले भी बहुत बार इस चीज के बारे में बताया जा चुका है कि 13 अक्टूबर ये याद रखिएगा, इसे नोट कर लीजिए, 13 अक्टूबर से रामा कृष्णा कला मंच, जो कि बाजार में, पुराने बाजार में स्थित है, वहां पर ये मंच रामा कृष्णा कला मंच, उसकी प्रस्तुति 13 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, 23 अक्टूबर तक चलेगी, और 24 अक्टूबर को दशहरा बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये 13 से लेकर के 24 तक, ये 10-11 दिनों 12 दिनों का जो सफर रहेगा, हम सफर की भांति, एक परिवार की भांति, रामाकृष्णा कला मंच परिवार की भांति मिलजुल करके रहेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रामाकृष्णा जो अब की बार शुरुआत कर रहे हैं वो भी बता दीजिए। बजरंग नाटक क्लब टोहाना से आ रहे हैं हमारे बीच, और विशेष रूप से हमारा ये परम सौभाग्य रहेगा कि बजरंग जो नाटक क्लब है पुरानी सब्जी मंडी टोहाना से, वहां के धुरंधर पूरी टीम, एक बहुत ही तेजस्वी, मनस्वी, हृदय सम्राट, हर दिल अजीज व्यक्तित्व के धनी ऐसे महान कलाकार यहाँ पर पहुंच करके हमारी जो पहली लीला का मंचन होगा 13 अक्टूबर को, उसका शुभारंभ उनके कर कमलों के द्वारा किया जाएगा। तो अगर बजरंग नाटक क्लब टोहाना के जितने भी सम्मानित सदस्य देख रहे हैं, तो सभी से हमारी एक गुजारिश भी है, इल्तिजा भी है कि आप भी हमारे इस ग्रुप से जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, और बड़ी बेचैनी से
वी ऑल आर eagerly वेटिंग फॉर यू। बड़ी बेचैनी से हम आप सबके इंतजार कर रहे हैं। पूरा क्लब आ रहा है, पूरा हाँ। क्लब जो है वो पहुंच रहा है। तो हाँ। मैं आभार भी प्रकट करना चाहूंगा हमारे रामाकृष्णा कला मंच परिवार की तरफ से कि आपने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया, और ये परम सौभाग्य भी रहेगा हम सब भुना वासियों का कि ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी हमारे बाबा राणाधीर जी की इस नगरी में, और आयोजन जो कि एक महान ग्रंथ, एक महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि जी के कर कमलों के द्वारा लिखा गया, और एक ऐसा ज्ञान का प्रचार प्रसार, राम जी की कथा, उनका जीवन, उनका चरित्र, बहुत सी ऐसी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। भाईचारा, परिवार को कैसे रहना चाहिए, भाइयों को कैसे रहना चाहिए, बहुत कुछ इस बार भी आपको सीखने को मिलने वाला है। तो इंतजार करेंगे, लेकिन उस राम नाम के जाप के साथ तो मैं एक छोटा सा, एक छोटी सी चौपाई हनुमान जी का किरदार, जैसा कि हमारे भ्राता श्री ने किया है, वो गुनगुनाना चाहूंगा, जैसी भी आवाज है। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो चलिए अब उसी सिलसिले की तरफ चलते हैं। सभी प्यारे दर्शकों, मातृशक्ति, बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, हमारे भ्राता श्री की तरफ। तो जैसे कुछ एक जो प्रश्न थे उनके बहुत ही अनुभवी जो हैं जवाब हमें मिले, और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे महान कलाकारों से मिलते हैं, उनकी जीवनी पूछते हैं, और हमें भी बहुत अनुभव मिलता है, इस चीज से बहुत सीखने को मिलता है। तो आपको भी बड़ी उत्सुकता रहती होगी कि हम ऐसे ऐसे महान कलाकारों से सीखें, कुछ जाने। तो सर आप हमें एक चीज ये बताइए कि आपके साथ इतने लोगों ने किरदार निभाए हैं, तो कोई ऐसा किरदार, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम भी किरदार कर रहे हैं, वो पब्लिक को पता होता है, लेकिन पर्सनली व्यक्तिगत रूप से हम भी कई बार रामलीला देखते हैं, कोई किरदार कर रहा होता है, कोई एक अविस्मरणीय, अनफॉरगेटेबल कोई ऐसा किरदार आपको याद हो जो आज भी हो कि हाँ जी हमारे इस साथी ने बहुत जबरदस्त और बखूबी निभाया था, तो कृपया आप वो बताएं। देखो, मेरे साथ रोल किया था एक तो रावण का संजय गिरधर ने। जी, संजय जी गिरधर, संजय गिरधर बहुत ने। बढ़िया, बहुत बढ़िया। रावण का रोल तो मेरे साथ कम से कम 8-10 चेंज हुए हैं। जी जी जी। सोमनाथ लिखा जी वो भी आए थे, एक वो पंडित जी थे मांगाराम शर्मा जी, वो भी मेरे साथ उन्होंने रोल कर रखा है। जी एक ये चोपड़ा साहब थे जी, इन्होंने रोल किया। जी। संजय गिरधर हो गया, और भी 3-4 लोग थे जी। पर सबसे सुंदर रोल जो मेरे को लगा वो हमेशा संजय का और मेरा पेयर। ड्यूटी जी। हाँ, आप हनुमान बने और वो हाँ। जब रावण हनुमान संवाद होता हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। जो मेरा जो रोल था वो तो आप लोग बताएंगे कैसा होता है, कैसे नहीं, नहीं। बहुत बहुत संजय बढ़िया का जो रोल होता था, मैं कहता हूँ नो डाउट बहुत सुंदर रोल करता था। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी बिल्कुल जान डाल के रोल करता था। जी, जी, और एक बिल्कुल। हमारे आज भी रोल कर रहे हैं जी जी ईश जी भूटानी, जी जी, बिल्कुल बहुत। जो भी रोल करते हैं वो हाँ, चाहे वो रच जाते हैं। विश्वामित्र करते हैं, किसी हाँ, बुजुर्ग का करते मारीच हैं, का किरदार करते मारीच हैं, का जैसे करते हैं, सुषेण एक वो वैद्य का करते हैं। शहर वैद का जब भी उनको गाते हैं तो अपनी तरफ से पूरी अपनी लुक में, पूरी पूरी जान लुक में। डाल के हाँ। बढ़िया सा रोल करते हैं, नो बिल्कुल डाउट। बिल्कुल पूरी लुक कोई में शक नहीं है, कोई शक नहीं। लुक एक में हमारे रहते जो टीटू जी हैं हाँ, जी, उनका अंगद का रोल बिल्कुल मेरे को बहुत अच्छा लगता था, बहुत सुंदर रोल करता हम था। उनको आज भी कहते हैं भी अंगद का रोल ही करो आप। हाँ, बिल्कुल, बहुत सुंदर रोल किया, इसमें जचा था हमेशा ही। जी, जी। इसने काफी लंबे हाँ जी, साल हाँ। रोल किया है, मेरे को पता वो तो। बिल्कुल तो इनका भी बहुत ही सुंदर रोल रहा है। अब बिल्कुल। पूरी तरह ध्यान भी नहीं है, रोल तो और भी बहुत और अच्छे भी करते बहुत हैं। अच्छे हमारे जो हमारे भूना में कलाकार तो इतने सुंदर सुंदर थे, मैं जी, आपको जी। बता चुका हूँ। सुभाष जी चोपड़ा जो आज स्वर्ग में बैठे हैं, हाँ जी 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 मैं कहता हूँ उस आदमी का भी कोई मुकाबला नहीं था। जी, किसी रोल में जेंट्स लेडीज हाँ जी, कहीं डाल दो, बिल्कुल जान डालते थे। पूरी ये जान आपकी डालते बात थे। बिल्कुल सही। डायरेक्शन देते थे, जब लेडीज की हो जेंट्स रोल की हो, सब में परफेक्ट थे, सब जी। में बढ़िया थे। बिल्कुल तो वो बात है जी, बस बाकी राम जी की कृपा। बिल्कुल जी बिल्कुल। और एक चीज और, हमने भी आपको किरदार करते हुए देखा है, और अभी आपने जैसे अपना अनुभव भी शेयर किया, वाकई में काबिल तारीफ करते हैं, हम इस किरदार को बखूबी निभाते हैं पूरी जी जान से। तो मैं एक चीज आपको भी दृश्य बखूबी याद है ये, कि जिस तरह से आप एक ब्राह्मण का वेश बना करके, और सुग्रीव जी जब आपको आदेश देते हैं कि वो जो
वनवासी आए हैं, उनकी छानबीन करने के लिए, खोजबीन करने के लिए हाँ जी, आपको भेजा जाता है। बिल्कुल। तो जब आप ब्राह्मण का वेश बना करके उनसे मिलते हैं तो वहां को जो दृश्य है वो बहुत ही मनमोहक दृश्य है, और उस पर सोने पर सुहागा हो जाता है तब भ्राताश्री जब आप वो गीत गाते हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि, और दर्शक भी बहुत उत्सुक होंगे कि आप कृपया वो लाइनें गुनगुनाएं, ताकि उनकी, जब तक आपने हनुमान जी का किरदार किया आज उनकी यादें भी ताजा हो जाएं और फिर से कहें कि हाँ, हनुमान जी का किरदार तो हमारे राजेंद्र भाई साहब को ही करना चाहिए। वो तो पता है क्या है, जब मिलते हैं ना जी तो वो सीन बहुत अच्छा होता है, नो जी। डाउट। तो राम जी से पहली बार मिलना होता है मेरे को, जी बिल्कुल, बिल्कुल और हनुमान तो राम जी का वैसे आपको पता कितना बड़ा भगत, बिल्कुल, बहुत बड़े भगत थे, बहुत। और राम जी की कृपा उन पे जितनी बरसी है किसी पे भी नहीं बरसी, जी बिल्कुल। ठीक है ना। जी तो उस टाइम जो वो होता है गीत, वो मेरा बड़ा अच्छा फेवरेट गीत था, पसंदीदा है वो आपका, था बहुत बहुत ज्यादा। पसंदीदा। जी जी, तो मैं 2 लाइनें हाँ जरूर गा जरूर, देता हूँ। बिल्कुल। कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं, कहाँ से आप पधारे हैं। जाहिर में तो हो तपस्वी, फिर शस्त्र क्यों धारे हैं। जाहिर में तो हो तपस्वी, फिर शस्त्र क्यों धारे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाकई में बहुत एक मंत्र मुग्ध करने वाला जिसे हम गीत कह सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, आप जैसे अभी हमने एक कैमरे के पीछे की अगर हम बात करें तो आप हमसे व्यक्तिगत रूप से बातें कर रहे थे कि आज भी आपके अंदर एक ऐसी क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है कि आप जो भी शुरुआती में आपने छोटे मोटे रोल किए हैं, बड़े किरदार किए हैं, आपका बहुत मन करता है। तो मैं एक चीज आपके इसी प्रश्न, आपके इसी बात से ही प्रश्न करना चाहूंगा कि अगर आज के दौर में, जैसे हनुमान जी का रोल आपका बिल्कुल पेट रहा है, तो आज के दौर में अगर हमारे प्रधान जी आपको ये कहें कि राजेंद्र भाई साहब, हरविंदर मेहता जी कहें कि राजेंद्र भाई साहब आपको किरदार करना है, तो एक हनुमान जी के किरदार को अगर हम एक तरफ रखें तो आपको कौन सा किरदार चुनना चाहेंगे और वो किरदार करना चाहेंगे दिल से, जो आपकी ख्वाहिश थी और है और रही? ऐसा देखो, हनुमान का किरदार तो मेरा बिल्कुल पेट है। बिल्कुल पसंदीदा है, जब हमेशा से ही जी, वो जी। तो रहेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसके बाद अगर मैं कुछ करना चाहूंगा तो एक तो मैं केवट का, जिसको भगवान राम उनको वो देते हैं ना मुंदरी। नहीं, वो कहते हैं ना आशीर्वाद देते हैं लास्ट में, हाँ। मैंने भव से पार लगा। मैंने वो कहते हैं ना कि आपने हमें भव इससे पार लगाया तो मैं तुम्हें भव सागर से पार लगा दूं। वो मांगते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो केवट जी मांगते हैं। एक तो वो सबसे सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, और उसमें यूं है मांगना है परमात्मा से, तो वो सबसे बढ़िया रोल। बहुत बेस्ट। यीशु भटानी जी छोड़ते नहीं है वो रोल। जो कोई दूसरा ऊंचा रोल करना, ऊंचा मीन्स हीरो रोल टाइप करना चाहता हो कोई, तो मैं रावण का रोल करना चाहूंगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो भी मैं, क्योंकि पता क्या है आपको बताऊं, मैं रिहर्सल जब होती थी ना, जी, मेरा रोल तो मेरे को पूरी तरह याद है। बिल्कुल जी। हनुमान का जो रोल करता था मैं काफी साल किया, वो भी याद था। जी जी। पर रावण का रोल भी काफी कुछ मेरे को बहुत दमदार किरदार है, आज भी याद है, बहुत दमदार तो वो अच्छा भी लगता था। जी जी। तो पर कभी ना रावण दल में कभी जाने का विचार आया ही नहीं आज तक। वैसे यूं होता था भी चलो ये नहीं हो सकता तो कभी वो करेंगे। बात तो मतलब ऐसे अजीब भ्राताश्री आज अपने वो बात जाहिर कर दी जो कभी मन में नहीं थी, आज बता दिया कि रावण का किरदार। एक बार जोहर दिखा दो। तो ये थी रामा कृष्णा कला मंच की मस्ती। तो दोस्तों, इसी के साथ कहते हैं ना कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है। इसी के साथ रामा कृष्णा कला मंच के इस पेज को आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर और अपना सब्सक्राइब करते रहें। और साथ ही एक छोटी सी और गुजारिश रहेगी कि आपके प्यारे प्यारे कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, उन कमेंट को भी बढ़ाएं, अधिक से अधिक कमेंट किया करें। और आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं हमारे कलाकारों से रामा कृष्णा कला मंच के बारे में, तो आप उस पे आप हमें बता सकते हैं, उस पे आप हमसे पूछ सकते हैं। हम अपने आने वाले कलाकारों से, आने वाले कलाकार मेहमानों से उसके बारे में पूछेंगे और आपको उन सवालों का जवाब हो सका तो जरूर देने की कोशिश करेंगे। तो रामा कृष्णा कला मंच के इस पेज को अधिक से अधिक बढ़ाएं, इसी तरह प्यार देते रहें, आगे बढ़ते हैं। तो हमारी एक चीज और मुकेश भाई, अक्सर जो हम कहते हैं कि गाय माता,
बिल्कुल गाय माता के लिए 1 रुपया जो है अवश्य निकालें, गौशाला में जाएं, वहां चारा खिलाएं, 1 रोटी निकालें, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं का वास रहता है और उनकी सेवा मात्र से ही हमारी सारी परेशानियों का अंत हो सकता है। तो क्यों ना हमारे आज इस कलयुग की इस सृष्टि में जो साक्षात देवता हैं वो है हमारी गौ माता। तो आप इसलिए गौशाला जाएं, वहां गौ माता को चारा डालें और उनकी शुभाशीष लें। तो चलिए सवालों का सिलसिला जारी करते हुए एक बार फिर से भ्राताश्री से हम कुछ और जानना चाहेंगे। तो भ्राताश्री कोई और ऐसा एक अनुभव बताएं जिसमें आपको किरदार करते हुए बड़ा अचरज सा फील हुआ हो, जो एकदम से आपके सामने कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा एक चमत्कारिक सिस्टम आपके सामने आ गया और आपको लगा ये चीज तो मैंने सोची थी, वो कैसे रही? कुछ ऐसी चीज हुई हो किरदार के अंदर या किसी और कैरेक्टर के साथ हुई हो? ऐसा कुछ तो ज्यादा याद नहीं है, बाकी मेरे को एक चीज तो याद है थोड़ी जी सी। जी मैंने हनुमान का रोल करते हुए एक बार एक गलती की थी। जी तो हम की शादी में गए थे, जी 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 वहां मैंने खाना पीना खाते जैसे होते हैं, जी 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 तो दिन दिन की शादी थी, हमने वहां थोड़ी सी ड्रिंक ड्रिंक। जी जी। अब मानोगे नहीं, मैं वो रोल नहीं कर पाया, अच्छा जी। बीमार हो गया था। एक गलती की है पूरे 33 साल में, और उसके बाद कभी सोचा भी नहीं, ना उससे पहले कभी सोचा था, ना उसके बाद सोचा। उस टाइम बस पता नहीं क्यों मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी या क्या हुआ था, कुछ भी हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आगे यही बात ही बताने जा रहा था। इस 33 साल में बिल्कुल भी 15 दिन जो श्राद्ध के होते हैं और 10 दिन नवरात्र होते हैं, बिल्कुल ये तो कभी मैंने एक महीना बिल्कुल बिल्कुल हम तो मतलब खाना भी सोच के खाते थे जी 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 कि चलो हाँ, भी कुछ गलती ना हो जाए हमारे से। हाँ बिल्कुल गलती ना हो जाए, बिल्कुल मेरा कुछ काम भी इस टाइप का, हमारा सीजन होता है इन दिनों में, जी जी तो यूं नहीं होता भी बिल्कुल। मैंने ऐसा तो रहा नहीं कभी मैं फलाहार रहा हूँ, बिल्कुल जी जी जी। बट अपने हिसाब से 10 दिन जो होते रामलीला के, मैंने हनुमान के रोल के जब तक किया है जी तो बड़े अपनी तरफ से कोशिश की है कि इसको अच्छे से निभा अच्छे से पाऊं। निभाया जाए। और दिन में भी जिनसे मिलना करना तो थोड़ा कम बोलना, अवॉइड करना मतलब थोड़ा थोड़ा से कुछ गलत ना निकले। जी जी कहने का तात्पर्य है कि पत्थर, कहते हैं पत्थर भी पहले खुद को पत्थर करता है, बिल्कुल पत्थर भी पहले खुद को पत्थर करता है, तब जाकर कारीगर उस पर कुछ करता है। बहुत यानी कि पत्थर को भी भगवान बनाने के लिए पहले पत्थर को पत्थर बनना पड़ता है। बिल्कुल जी। तो अपने आप को रामाकृष्ण कला मंच के साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि रामाकृष्ण कला मंच की स्टेज पर रामलीला का जो किरदार निभाने वाले साथी हैं, वो भी पहले अपने आप को उस पत्थर बनाते हैं, तब जाकर वो भगवान का रूप, भगवान का रोल कर पाते हैं। यानी कि अपने आप को उस कड़ी परीक्षा से निकालते हैं, हर चीज को उस कसौटी पर खरा उतरते हैं, तब जाकर उन्हें यहाँ पर रोल मिलता है। कुछ मेरे साथी, कुछ मेरे भाई बंधु कह देते हैं कि हमें रोल नहीं मिलते, हमें रोल नहीं देते, रामाकृष्ण वाले रोल नहीं छोड़ते। ऐसा कुछ नहीं है साथियों, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ दिखाना पड़ता है, तब जाकर आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है। जो फिर ये रोल होते हैं ना, राम जी का, लक्ष्मण जी का, सीता जी का, हनुमान जी का, जी जी मैं 2 रोल तो ज्यादा ही मानता हूँ, राम जी का और हनुमान जी। बिल्कुल इसमें पब्लिकली आस्था बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल ठीक बात। लोग अपने बच्चों को खुद आके हमारी उम्र से डबल ट्रिपल उम्र के होते हैं और वो हमें आगे पैरों में पड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो छोटी बात नहीं होती है, छोटी बात नहीं होती। बिल्कुल, तो आस्था और श्रद्धा उतने वजन को भी सहन करना, हाँ बिल्कुल है वो बोझ जो किसी से पांव छुआने हैं तो कोई छोटी बात नहीं होती, ऐसी नहीं होता, वैसे नहीं होता। बिल्कुल ठीक तो बात। मेरे को हरिकृष्ण जी ने पहले दिन ये कह दिया था, लोग पांव बहुत छुएंगे, आपने सिर्फ ये करना है, जिसको भी आशीर्वाद देना है, जय श्री राम, राम जी कृपा करे, आपने राम जी का नाम लेना है। बिल्कुल, आपने कभी ये नहीं कहना कि तुम खुश रहो, ये रहो, अपनी तरफ से आशीर्वाद नहीं देना। बिल्कुल, आपने राम जी का आशीर्वाद लेके और उनको आशीर्वाद। बिल्कुल बिल्कुल ठीक तो मैं जब तक रहा हूँ तो देखो, लोग बहुत आते थे माथा टेकते थे आके, बच्चों को माथा टिकवाते थे आके, तो हमने हमेशा ऐसा ही किया था, राम जी कृपा करें या राम जी ऐसे करें, हमने राम जी का नाम लिया। बिल्कुल बिल्कुल, हनुमान जी का एक ये परम सौभाग्य भी मानिए, परम जो हनुमान जी ही एक ऐसे थे जिनके पास अष्ट सिद्धियां थी, बहुत सिद्धियां थी। उतनी सिद्धियां होने के बावजूद इंद्र ने भी उन्हें वरदान दिया हुआ था कि वो कभी पानी में डूबेगा नहीं, आग ने भी उन्हें वरदान दिया हुआ था कि वो कभी जलेंगे नहीं।
तो उनके अमरता का पास वरदान। अमरता का वरदान भी था, अमरता सीता का मैया ने दिया वरदान था। था। उसके बावजूद भी उनके अंदर घमंड नाम की बिल्कुल भी चीज जी नहीं जी थी। जी जी जी। वो फिर भी कहते थे कि जब वो सीता जी को ढूंढने के लिए गए सीता खोज के अंदर, तो रावण की जब अशोक वाटिका के अंदर, जैसे भैया ने बताया कि अशोक वाटिका में पहुंचे, तो तब उन्होंने कहा, सीता ने पूछा कि आप कौन हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हनुमान हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा। मैं एक छोटा सा मैं एक राम बाण आपसे मिलने आयो, आपको खोजने के लिए वो वहां पर पहुंचे हैं। तो वो राम बाण कहते हैं अपने आप को, राम का दूत कहते हैं कि मैं राम का दूत बनकर आपके पास आया हूँ, ना कि मेरी खुद की कोई डेफिनेशन है कि मैं क्या चीज हूँ क्या नहीं। बिल्कुल। इसी हाँ। चीज से मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। हाँ। जय बजरंगबली मूवी आपने अक्सर देखी होगी, पुरानी मूवी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि जब राम जी की शादी हो जाती है तो उनकी अर्धांगिनी आ जाती है सीता जी, दूसरे भी भाई लोग क्या कहते हैं कि इनकी सेवा का जो आधिपत्य अधिकार है वो हमें दे दिया जाए। तो इस बात पे क्या रहता है कि हनुमान जी नाराज होकर चले जाते हैं, तो वो खड़े रहते हैं उनकी सेवा में, थोड़ी देर के लिए भी वो उनकी आंखों से ओझल नहीं होते। तो जैसे वो उनके भाई नाराज होने लगते हैं या अर्धांगिनी, तो वो क्या करते हैं कि हनुमान जी नाराज होकर चले जाते हैं, कहते हैं ठीक है तुम्हें सेवा का आधिपत्य चाहिए, तो राम जी की सेवा का तो अधिकार इस दुनिया में इस जन्म में हनुमान जी को ही है। हनुमान जी को ही। तो वो क्या करते हैं भ्राताश्री, वो चले जाते हैं। थोड़ी देर में क्या होता है, राम जी को हिचकी आने लग जाती है, बहुत जोर से हिचकी लग जाती है। अनथक प्रयास कर लेते हैं, वो अथक प्रयास कर लेते हैं, लेकिन उनसे वो हिचकी नहीं रुकती और वो अपने गुरुदेव को बुलाते हैं। गुरुदेव भी एक ही राय देते हैं, भाई तुम लोगों ने ना गलत पंगा ले लिया। बिल्कुल। ये हनुमान को राम जी की सेवा से हटाकर ये गलत कार्य किया तुम लोगों ने। कहते जो वो उपचार क्या है। तो जैसे हनुमान जी जाते हैं तो वहां एक भजन भी बहुत प्यारा चलता है कि बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। तो फिर वो उनको लेकर के आते हैं और उनके आते ही वो चुटकी बजाते हैं, और चुटकी बजाते ही उनकी जो हिचकी थी वो गायब हो जाती है, बंद हो जाती है। तो उस दिन वो मान जाते हैं और सभी हार मान लेते हैं, जो भी उनके भाई हैं, सीता जी हैं, हनुमान जी आप महान हो और आपका ही अधिकार बनता है राम जी की सेवा का। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे बहुत से किस्से होते हैं, लेकिन वही बात है, हम अक्सर कहते हैं कि मानो तो गंगा माँ और ना मानो तो सबसे बड़ी चीज ही विश्वास है। विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे अभी आपने भ्राताश्री एक चीज कही कि मतलब कुछ एक ऐसा वाकयात आपके साथ हुआ कि जिसके अंदर आप 33 सालों के अंदर आप एक ऐसी भूल कर बैठे, तो उसमें हम एक कर्म की पहचान करते हैं कि अच्छे इंसान जो हैं वो कर्म से पहचाने जाते हैं और अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर ही लेते हैं, इसलिए कर्म और व्यवहार बहुत जरूरी रहता है। तो चलिए इसी बातों का सिलसिला जारी रखते हुए मैं एक चीज, जैसे भी आपने कुछ तो बताया भी है कि किस तरह से किरदार निभाने वाला बिल्कुल एकदम से हर चीज को अवॉइड करता था, बिल्कुल एकदम से भगवान के राम नाम में डूबा रहता था। तो एक चीज आप हमें ये बताएं, जब से आप रामलीला में हैं तो उस समय लोगों का जो रुझान था और आज जो लोगों का रुझान है, उस वक्त में और आज की इस दौर में क्या फर्क देखते हैं आप और क्या समझते हैं और क्या आप समझाना चाहेंगे? ऐसा है, पहले जो किरदार निभाते थे जी, उनकी भावना भी बहुत सच्ची होती, बहुत सच्ची, इसमें कोई शक नहीं है जी जी। और जो देखने आते थे हमारी बूढ़ी माताएं, बूढ़े बुजुर्ग लोग, काफी लोग आते थे जी, और आके राम से बैठ के पूरी रामलीला सुनते थे। और कुछ दौर इस टाइप का भी बीच में आया था, गाना बजाना डांसर ये वो, तो वो चला हमारी स्टेज में भी था, कुछ टाइम चला था जी जी जी। बट धीरे धीरे जैसे हमारे मेरे भाई है गुलशन जी हो गए, टीटू है, गुलशन है और भट्टर है, हम जो भी थे ना, धीरे धीरे हमारे माइंड में खुद में ये आ गया जी भी ये चीज नहीं स्टेज पे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो धीरे धीरे करते करते ना हमारे माइंड में आता गया, तो हमने ना ये चीज बिल्कुल बयान ही कर, इस स्टेज पे कभी डांसर ही नाचेगा, जी जी जी, कुछ मर्जी हो जाए, कोई गलत गाना नहीं गाया जाएगा, कोई गलत डांस नहीं किया जाएगा। और वो देखो आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है जी, बहुत बढ़िया है जी। पर देखो जो भावना पहले थी जी लोगों में जी, अब वो नहीं, कोई शक नहीं है। उस दौर में और आज के दौर में बहुत फर्क आ गया। देखो चाहे हम आज की सभ्यता लगा लें, सोशल मीडिया लगा लें, विचारधारा लगा लें, हमारे यूथ को लगा लें, तो बहुत फर्क है। पहली बात तो यूथ के पास इतना टाइम भी नहीं है जी भी आगे रामलीला देखने आए, उनके लिए हमने लाइव शुरू किया। पता क्या है, टीवी है और इंटरनेट है, सब कुछ बहुत कुछ पड़ा है इस पे, तो अब वो चीज रामलीला में नहीं मिलती, ये मानते हैं हम, पर जो चीज रामलीला में मिलती है
वो उसमें नहीं मिलेगी तो उसमें नहीं मिलेगी, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि या तो लाइव चलना है, सामने करना, सब कुछ किसी ने करना है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो एक टीवी की चीजें, उसमें तो कोई उसका कोई इलाज ही नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल वो चीज तो हो ही सकता, कोई पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। जी जी जो आपकी जो अंदर की भावनाएं हैं वो तो हम यहीं दिखा सकते हैं ना, वो वहां थोड़ी पता लगेगा टीवी बिल्कुल। पर। ये हम पीछे क्या करते हैं। जी जी जी। बिल्कुल। तो मुकेश जी आप अब हाँ, क्वेश्चन करें। बस हमारे मेरा तो यही दादाश्री क्वेश्चन से। था कि आप ये बताइए कि हमारे जो रामाकृष्ण कला मंच के साथी हैं, जो बच्चे हैं, नव यूथ है, उनसे के बारे में आप उनको आप क्या सीख देना चाहते हैं, बिल्कुल। कुछ संदेश आप। ये रामाकृष्ण कला मंच की स्टेज पे बैठे आके, हम स्टेज ही है, हाँ जी, बिल्कुल वो कर रहे हैं हम। जी जी तो रामाकृष्ण कला मंच की स्टेज पे बैठ के तो देखो, इसमें कोई शक नहीं कि हम तो यही कहेंगे कि राम जी के जो आदर्श है, जी देखो अपना फर्ज निभाना चाहिए इंसान को, बिल्कुल हर बिल्कुल एक के प्रति जो उन्होंने निभाया, बाप के प्रति, माँ के प्रति, भाइयों के प्रति, छोटे के प्रति छोटे का, बड़े के प्रति बड़े का, मतलब इंसान को अपना फर्ज राम जी की तरह हर एक स्टेज पे बैठ के निभाना चाहिए। आपका जिसके प्रति जो फर्ज बनता है उसको पूरा करना चाहिए। बिल्कुल। और ये शिक्षा है देखो जी राम जी की, बिल्कुल। उस राम जी की शिक्षा लेके कोशिश यही करनी चाहिए, जहां तक हो सके, जी। 100% नहीं तो कुछ कोशिश करो, एक जी। बार 2 बार, धीरे धीरे करते करते आज इंसान वहां पहुंच जाता है। ऐसी बात बिल्कुल। भी नहीं है। जी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हार आती। नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो राम जी के जो भी आदर्श थे हाँ जी, हाँ जी, उन पे चलने की कोशिश करनी चाहिए, और रामलला की शिक्षा ये देती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और एक छोटी सी चीज मैं जानना चाहूंगा, ऑल ऑफ अ सडन मेरे माइंड में आ गया। तो आपके सुपुत्र कनाडा में रहते हैं, जी ठीक है जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारे एक इंडियन का हमारा जो एक कल्चर है, हमारे यहाँ पर जो एक धर्म है, जो कल्चर है, तो आप वहां पर जरूर वहां पर विजिट की होगी, आप एक हर एक जगह पर भी गए होंगे। तो क्या हमारे ये मंदिर या गुरुद्वारा जो वहां भी है, बिल्कुल है, वहां पर भी ऐसे ही बिल्कुल लोग बिल्कुल, जाते हाँ हैं? हाँ बिल्कुल है। मैं अभी गया था, मैं मार्च में वहां था, मैं मार्च अप्रैल मई में आया हूँ वापस में। जी 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 तो वहाँ हमारे एक दोस्त हैं, वो पेशे से वकील हैं, जी जी, मेरे बेटे के दोस्त हैं, ठीक है जी तो उनको सैम सर कहते हैं हम जैसे। जी। तो उन्होंने अच्छा वहाँ प्रोग्राम कर रखा था, ये गीता का और रामायण का पाठ रखा अरे था। वाह, तो क्या बात है। उन्होंने हमें मंदिर में बुलाया था, वाह जी, पूरी भीड़ थी मंदिर में। वाह जी, अरे वहाँ ये हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हाँ जी, हाँ जी, 101 पाठ वहाँ बैठ के उन्होंने अरे किए थे, बहुत माता ने बैठ बहुत के। बढ़िया जी। तो और गुरुद्वारे में जाते हैं हम, आप ये देखो जहाँ मेरा बेटा रहता है जी, जी। वहाँ इस टाइम 9 गुरुद्वारे हैं। अरे वेरी गुड। क्या बात। कम से कम भी 10-12 मंदिर भी होंगे जरूर। वाह 2 जी, मंदिर में मैं गया हूँ, बिल्कुल कंफर्म गया हूँ, और वहाँ बड़ी अच्छी श्रद्धा भावना है। जैसे यहाँ लोग, बिल्कुल। एक बात और बताऊँ मैं, यहाँ तो हो सकता है कि हम थोड़ा कोताही बरत जाए इस मामले जी, में, जी, वहाँ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ जो टाइम उनका है, Punctual उस है। टाइम के हिसाब से उन्होंने मंदिर में जाना ही जाना ही जाना। जाना। पंक्चुअलिटी बिल्कुल, बिल्कुल। पंक्चुअलिटी। जो चीजें पहले यहाँ थी अब वो वहाँ चली गई। चाहे वो हाँ, वीक में ये एक दिन फर्क है। हाँ जी, जाएंगे, हाँ जी, चाहे वो जी। वीक में एक दिन जाएंगे, जी। पर जाते जरूर हैं। जी जी ऐसी जी, बात नहीं, मंदिर में भीड़ रहती नियम है उनका और ये। बड़े सुंदर मंदिर बने हुए हैं, first अरे class, वाह, क्या ऐसी बात। बात नहीं, बहुत बढ़िया है। तो जैसा कि आप सभी ने अभी हमारे भ्राताश्री के इस मुखारबिन से ये बात सुनी है, तो देख लीजिए हम हिंदुस्तानी क्या कर रहे हैं। हालांकि जहां पर हमें उम्मीद नहीं है कि वहां के लोग इतने मॉडर्न है, इतने एडवांस है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है फॉरेन के अंदर, अब्रॉड के अंदर, वो लोग भी धर्म कर्म को मानते हैं। देखिए दर्शकों, और हम यहाँ पर रहते हुए भी जब यहाँ राम नाम का प्रचार होता है, राम नाम की लीला होती है, उसमें ना जाने कुछ एक ऐसे भी शरारती तत्व हो जाते हैं जो व्यवधान उत्पन्न करते हैं। आज एक अच्छी बात, एक अच्छी प्रेरणा और मिल रही है कि हमारा धर्म जो है, हमारी संस्कृति है, वो सर्वश्रेष्ठ है। विदेशों में भी आज हमारी संस्कृति का बोलबाला है, और हम हिंदुस्तानी क्या कर रहे हैं, हम उस पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन करते जा रहे हैं, लेकिन हमारी संस्कृति और धर्म को भूलते जा रहे हैं। ऐसे मत करिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक प्रेरणा है, आने वाले जो एक फ्यूचर है उनके लिए हम एक धर्म और संस्कृति का अच्छा संदेश दे सकते हैं। जो संदेश महर्षि वाल्मीकि जी ने दिया, वही संदेश आज हमारे बीच में हमारे बड़े भ्राताश्री, जिनसे हमने बहुत से अनुभव आज साझा किए, जिनसे अभी हाल ही में तुरंत ही इनसे एक प्रश्न किया, क्योंकि ये प्रश्न मेरे दिमाग में पहले से था। जैसे मुकेश जी ने बताया कि अपने राजेंद्र खट्टर भाई साहब आ रहे हैं जो हनुमान जी का किरदार करते हैं, तो इस बात के बारे में जानकारी तो थी कि इनके सुपुत्र वहां रहते, तो मेरे मन में पहले से एक प्रश्न था कि ये बताने का मौका मिलेगा कि हम हमारी संस्कृति से हटते जा रहे हैं और वो हमारी संस्कृति की तरफ अग्रसर हो रही है। तो ऐसा मत करिए, हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, थी और रहेगी। लेकिन इसके साथ एक चीज आप याद रखें दर्शकों, मातृशक्ति, बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों,
कि हमें किसी के धर्म का हनन करने का अधिकार नहीं। हमें अगर हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं तो उसका हनन भी नहीं करना चाहिए। सभी धर्म एक जैसे होते हैं, सभी धर्म एक होने की प्रेरणा देते हैं, भाईचारे से रहने की प्रेरणा देते हैं। तो हमारे धर्म के अंदर भी मुकेश जी जो हमारे एक आधार स्रोत हैं इस कार्यक्रम के, एक प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने एक अच्छी पहल की है, तो सैल्यूट है इनको भी। और सैल्यूट हमारे आने वाले सभी अदाकारों को जो आ चुके हैं, जो आने वाले हैं, जो आए थे। तो एक अच्छा प्रयास रामा कृष्णा कला मंच का। जुड़े रहिएगा और याद रखिएगा एक बहुत बड़ा सबक आज के इस एपिसोड में कि हमारी संस्कृति विदेशों में भी है। तो सभी रामा कृष्णा कला मंच के परिवार के सदस्यों को आज का हम कार्यक्रम बस यहीं तक ही करते हैं। उससे पहले एक भैया से एक लास्ट मस्ती का क्वेश्चन और पूछ लें कि आप हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या विचार है? आपने बता दिया। मैंने आपको आज से ही ये दोनों को जी बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद। ये बहुत सुंदर पहल की आपने, बहुत बढ़िया पहल की है। ठीक है, इससे एक तो लोग हमारे साथ और जुड़ेंगे, लोगों को हमारे बारे में पता लगेगा और हमारी रामलीला के बारे में, खासकर जो इतनी पुरानी है उनके बारे में पता लगेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और आखिर में मैं जिन्होंने रामलीला शुरू की है, हमारा स्टेज स्टार्ट की, जो हमारे बुजुर्ग जा चुके हैं, यहाँ रोल किया भी सही, हमारे कर्मनाथ चटर जी थे, जगन्नाथ सेठ जी थे, तो नाम तो मैं बिल्कुल सबके थे, परवाना जी हैं, गिरधर जी हैं। तो मैं हाथ जोड़ के उन सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उनको नमन करता हूँ। बिल्कुल। जय श्री राम। जय श्री राम। गायें गंगा और गौरी और गीता का करो तुम सम्मान, रामा कृष्णा कला मंच का है यही अभियान। इसी के साथ हमारा अगला एपिसोड जल्द ही आपके सामने, और हमारे अगले जो मेहमान कलाकार हैं वो एक ऐसे धुरंधर कलाकार हैं जो लोगों का आज तक बहुत से इंटरव्यू लेते आए हैं, और अब की बार वो खुद रामा कृष्णा के कला मंच में शिकंजे में फंसने वाले हैं। शिकंजा ऐसा चक्र तैयार रहिए, और उनको भी कि वो भी तैयार रहे। जय सिया राम। जय सिया।